अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो है ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम समझने से पहले हम समझते हैं कि किस तरह से ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म वजूद में आते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है? सेल क्या है? सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे ही सेल वजूद में आता है इसका मतलब होता है ज़िंदगी की इब्तिदा हो गई है। सेल्स जब एक डिवाइड होते हैं और उसके बाद वो ग्रुप बनाते हैं, एक जैसे सेल्स ग्रुप बनाते हैं तो नया स्ट्रक्चर बनता है। वो नया स्ट्रक्चर टिश्यू कहलाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टर्म इस्तेमाल की है सिमिलर। इसी तरह से जब सिमिलर टिश्यूज़ इकट्ठे होते हैं और ग्रुप बनाते हैं तो नई साख बनती है, उसका नाम है मसल्स। सिमिलर मसल्स इकट्ठा होकर बनाते हैं ऑर्गन। और इसी तरह से अब मैंने यहाँ पर टर्म चेंज कर दी है, वो है डिसिमिलर। सिमिलर मसल्स इकट्ठा हुए, उन्हें ऑर्गन बनाया। जब अब क्या होगा कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स इकट्ठा होंगे और बना लेंगे ऑर्गन सिस्टम। और मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम किसी एक बॉडी के अंदर इकट्ठा होकर बना लेते हैं ऑर्गेनिज़म। इस तरह से एक जानदार वजूद में आ जाता है। आज जो हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टम, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम या निज़ाम हाज़मा। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है या डाइजेशन क्या होती है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म। पेचीदा ग़िज़ा का सादी शक्ल में आ जाना डाइजेशन कहलाता है। और ये जिस सिस्टम के तहत काम हो रहा होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, नंबर 2 एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दो तरह की होती है, नंबर 1 लीवर, नंबर 2 पेनक्रियाज। लीवर जो सिक्रीशन खारिज करता है उसे बाइल कहते हैं। पेनक्रियाज जो सिक्रीशन खारिज करता है वो पेनक्रियाटिक जूस कहलाता है। एलिमेंट्री कैनाल या ग़िज़ा की नाली स्टार्ट होती है माउथ से। जैसे ही हम निवाला मुंह में डालते हैं तो 3 चीज़ें वर्किंग शुरू कर देती हैं या 3 ऑर्गन्स वर्किंग शुरू कर देते हैं। नंबर 1 टीथ, नंबर 2 टंग, नंबर 3 सलाइवरी ग्लैंड। टीथ क्या करते हैं? उस ग़िज़ा को तोड़ने का काम करते हैं। हमारे माउथ में 2 तरह के सेट ऑफ टीथ पाए जाते हैं। पहला सेट मिल्क टीथ का है, दूसरा सेट परमानेंट टीथ का है। 7 ईयर्स में जाके मिल्क टीथ टूट जाते हैं और उसके बाद जो टीथ निकलते हैं वो परमानेंट टीथ कहलाते हैं। मिल्क टीथ की तादाद 20 होती है और परमानेंट टीथ की तादाद 32 होती है। दूसरी टंग जो है वो ग़िज़ा को रोल करने का काम करती है। टीथ ग्राइंड करते हैं तो टंग जो है वो ग़िज़ा को रोल कर रही होती है। और सलाइवरी ग्लैंड जो है रिलीज़ करता है सलाइवा, और सलाइवा का काम होता है ग़िज़ा को मॉइस्ट या नरम करना। अब टंग क्या करेगी? उस ग़िज़ा को आगे जो है वो धकेल देगी और जिस नाली में जाएगी ग़िज़ा वो फेरिंग्स कहलाती है। माउथ से ग़िज़ा जाती है एक नाली में जिसका नाम है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ग़िज़ा जाती है एक और नाली में, उसका नाम है एसोफेगस। एसोफेगस के बाद ग़िज़ा एक ऑर्गन या आज़ा में आती है, उसका नाम है स्टमक यानी मैदा। जैसे ही ग़िज़ा मैदे में आती है तो मैदे की दीवारों से 2 चीज़ें रिलीज़ होती हैं। नंबर 1 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस। अब क्या होता है कि HCl क्या करेगा या HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये ग़िज़ा में मौजूद डिसइंफेक्टेंट यानी वो पार्टिकल्स जो इन्फेक्टेड हैं, जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको किल करने का काम करेगा। और गैस्ट्रिक जूस ग़िज़ा को तोड़ने में मदद देगा। इसके बाद ग़िज़ा इस मैदे में जितनी डाइजेस्ट हो गई है उसके बाद ग़िज़ा आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी तो यहाँ से जैसे ही ग़िज़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लीवर और पेनक्रियाज अपनी सिक्रीशन रिलीज़ करते हैं। कहाँ पे? इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ग़िज़ा मज़ीद जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगी और वो ग़िज़ाई अज़्ज़ा जो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और वो ग़िज़ाई अज़्ज़ा जो वेस्ट हैं, बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएंगे और लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट हिस्से एनस के थ्रू डाइजेस्ट हो जाएंगे या एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ये पूरा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू।